ऑलवेज कमेंट आते रहते हैं कि सर हम हर दिन आईपीओ में अप्लाई करते हैं बट अलॉट ही नहीं होता है, तो क्या है रास्ता? तो क्या आप भी वो हैं जो आईपीओ में अप्लाई तो कर रहे हैं बट अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है? तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ अलॉट ना होने पर कैसे आप बेनिफिट कमा सकते हैं, क्या स्टेप नहीं लेने चाहिए, क्या स्टेप लेने चाहिए। सेबी के डेटा के साथ प्रॉपर एक एक्सेल पे दिखाऊंगा एचएनआई प्लेयर कैसे पैसा कमा रहे हैं और आप भी उसी तरीके से पैसा कमा सकते हैं आईपीओ में। तो आईपीओ लिस्टिंग का पूरा गेम है बिग प्लेयर का। बिग प्लेयर यानी बिग इन्वेस्टर आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी मार्केट से एक अच्छा पैसा कमाते हैं, और ये सब वो कैसे करते हैं, इसके लिए दो जरूरी बातें हैं। चलिए क्या जरूरी बातें हैं उसको समझता हूं, लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो ना देखी हो इंडिया को कंट्रोल करना तो आप जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम ये बताएंगे कि ये पूरा ट्रेड सेटअप होगा कैसे चार्ट पे, तो प्लीज पेपर पेन ले लीजिएगा क्योंकि उस ट्रेड सेटअप को आपको नोट करने की जरूरत पड़ सकती है। और साथ में आप हमारे ब्लू टिक वाले टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा किसी भी स्टॉक मार्केट न्यूज के लिए, क्योंकि बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम हमारे नाम से चल रहे हैं। और आईपीओ की जानकारी के लिए finovings.com आईपीओ हमारा वेबसाइट है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दो कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट है आईपीओ का इशू साइज। अब हम ये स्टेप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आईपीओ नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप किस आईपीओ में अप्लाई करें, यानी आईपीओ जो लिस्ट हो चुका है, जो ट्रेडिंग करने लगा है, उसमें किस शेयर में आपको पैसे लगाने हैं और कहां पे बिग एचएनआई प्लेयर पैसे लगा रहे हैं। तो उसमें है सबसे पहले हमारा फोकस होता है आईपीओ के इशू साइज पे। हर कंपनी जब आईपीओ लाती है ना तो उसका एक इशू साइज होता है, 500 करोड़, 2000, 5000, 7000, ठीक है, 2500, अलग अलग होता है। जैसे अभी रिसेंट बजाज हाउसिंग का कितना था, 6560 करोड़ का, बराबर है। और मोस्ट केस में बिग इन्वेस्टर वो कंपनी चूज करते हैं जिनका आईपीओ का साइज 2000 करोड़ से नीचे का होता है। ये है पहला स्टार मार्क, 2000 करोड़ से नीचे का। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जहां पर आपको आईपीओ नहीं मिला है, शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुका है, और लिस्ट होने के बाद आपको फोकस करना है। कैसे है इस पे मैं आऊंगा ध्यान से, लेकिन पहला सिनारियो है 2000 करोड़ से नीचे, इसको मत भूलिएगा क्योंकि इसको भूल गए और कहानी खत्म। फिर आता है दूसरा टाइम फ्रेम। जब बिग इन्वेस्टर आईपीओ लिस्टिंग के बाद पैसा लगाते हैं तो उनका एक फिक्स टाइम फ्रेम टाइम की कहानी होती है जब वो पैसे इन्वेस्ट करके निकल जाते हैं, पैसे कमाते हैं। और वो जो टाइम फ्रेम होता है वो है 5 से 6 महीने का, यानी एक पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप की कहानी, एक शॉर्ट टर्म की कहानी। तो पहला सिनारियो आया 2000 करोड़ से नीचे का आईपीओ जो लिस्ट हो चुका है, आपको नहीं मिला है। दूसरा सिनारियो आया है हमारा क्या, 5 से 6 महीना। तो अब ये दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। अब आप कहोगे 5 से 6 महीना ही क्यों लिया, तो उसके लिए सेबी का ही एक रिलीज किया गया डेटा आपको दिखाता हूं। अब ये एग्जिट पैटर्न है, ठीक है, ये एग्जिट पैटर्न में यहां पे 6 महीना, यहां पे 6 महीना और ये 6 महीना है। अब इस 6 महीने में अगर हम इंडिविजुअल पे आते हैं तो इंडिविजुअल को छोड़ दीजिए, बट 6 महीने में बैंक में 75% का एग्जिट है, कॉरपोरेट का 81% का एग्जिट है, म्यूचुअल फंड हाउस को अगेन हटा दीजिए, एफपीआई का 55-60% का एग्जिट है, और इंश्योरेंस का 38% का है। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड एंकर इन्वेस्टर वगैरह भी रहते हैं, तो वहाँ पर उनकी लॉकिंग होती है। तो बट ये 6 महीने की कहानी है, ठीक है। तो यानी आपने ये देखा कि 6 महीने की कहानी तो भैया बड़ी जेन्यून है, जहां पर सच में लोग टिके रहते हैं। बट टिकने में हमने क्या किया है, कुछ कंडीशन इनके ही आधार पर फॉलो किया है, ठीक है, कि भैया वेट कर रहे हैं 6 महीने तक का। अब क्यों 6 महीने तक का कर रहे हैं, क्या है, अब इस पे फोकस करते हैं। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी 2000 करोड़ से नीचे का आईपीओ होता है, अगर वो लिस्टिंग गेन बम्पर वाली दे दिया, बम्पर का क्या सेंस है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हम ऐसे में ट्रेडिंग नहीं करते। क्लियर कट पहला रूल, यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। यानी जिसने बम्पर लिस्टिंग गेन दे दिया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हम उसमें नहीं करते। हम उसमें करते हैं जिसमें लिस्टिंग गेन या तो फ्लैट हो या मामूली हो या नहीं दिया हो। तो ये हुआ तीसरा। समरी करते हैं, पहला 2000 करोड़ से नीचे, दूसरा 5 से 6 महीना, और तीसरा वो जिसने लिस्टिंग गेन बम्पर वाला ना दिया हो।
क्योंकि इन्हीं 3 क्राइटेरिया पे आप पैसे बना पाओगे। तो अब कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब हमने यहाँ पर अगेंस्ट सिनारियो निकाला है। ये वो है जो 6 मंथ की कहानी है, यानी लिस्ट भी हुआ है और 6 मंथ हो गया। ये वो है जिनके 2 मंथ की कहानी है। अब ये 2 मंथ की कहानी क्यों निकाला ये समझिएगा। मैं चाहता तो इसको डिलीट कर देता, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है, बहुत सारे लोग वीडियो बहुत सारी देखते हैं, चूंकि सब समझते हैं कि आज कुछ भी किया तो अगले दिन से पैसा बन जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पर हम ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप क्विकली कुछ भी सोचोगे तो यहाँ पर ये निगेटिव रिटर्न भी है। हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं, आगे की कहानी, लंबी कहानी, यानी आप लंबे रेस के घोड़े बन सकते हो तो ही आपके लिए ये स्ट्रेटजी है। और चूंकि आपको पता है बिग प्लेयर लंबा खेलना चाहते हैं, इसीलिए वो कमा के निकलते हैं। और मैंने क्या किया है, इसीलिए 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ, मैंने बोला ना अप टू 6 मंथ, वो तीनों क्राइटेरिया रखे हैं। ये सारी कंपनियों के नाम है और ये इशू साइज है। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था 2000 करोड़ से नीचे, तो आप गौर कर लो, ये 2000 करोड़ से नीचे का ही हमने सारा साइज लिया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इशू प्राइस ले लिया। ये इशू प्राइस आपके सामने है, और इशू प्राइस की क्या किया, लिस्टिंग प्राइस ले लिया कि भैया लिस्ट कितने में हुआ। फिर मैंने क्या बोला, हमने ये देखा कि लिस्टिंग गेन, मैंने आपको बोला था ना फ्लैट लिस्टिंग गेन के पास हमारा ज्यादा फोकस है। जो 2 गुना 3 गुना हुआ वो हम बिल्कुल हटा देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 11%, 37%, 30%, 15%, 13%, 4% इस तरह की कहानी वाले चीज़ों को लिया है। अब यहाँ पर ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं वो 27 सितंबर का दिन है, और 27 सितंबर को क्या सीएमपी है वो दिखाने की कोशिश की है। अब उस सीएमपी पे हम समरी निकालें तो अगेन अगर आप थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये 1 मंथ के सिनारियो में जाओगे तो आपको मैक्सिमम निगेटिव दिखेगा, बराबर। 3 मंथ के में जाओगे तो ये चेंज 50-50 में बदल जाता है। और जैसे ही 6 मंथ के, ये ऊपर वाला भूल जाइएगा, ऊपर वाला इसलिए भूल जाइएगा क्योंकि ये मैंने लर्निंग के लिए दिया है कि आप ये समझो कि 6 महीने हमने क्या किया, ये वो है जिनको 6 महीने हो चुके हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। यानी अगर आज के डेट में आप जाकर किसी में ये रूल अप्लाई करते हो तो रियल रिजल्ट 6 महीने के बाद, भूलिएगा मत। अब यहां पर जब हम आते हैं तो आप ये पाते हो कि मैक्सिमम 70-80% की एक्यूरेसी आपको यहां पर दिख रही है विद रिटर्न के बेसिस पर। अब यहां पर ये तो प्रूफ हो गया कि किस तरीके से अगर हम सही तरीके से सही चीज को समझते हैं और जानते हैं तो हमें पैसा बनता है। इसमें एक और हुक लगाते हैं। तो क्या समरी थी, पहले 1 बाय 1 देखते हैं। पहला है हमारा इशू साइज जो कि बिलो 2000 करोड़ था आपका, ठीक है। दूसरा था हमारा टाइम फ्रेम कि हम कब तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हमने पकड़ा कि भैया हमें 6 मंथ की कहानी सोच के चलनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा था कि भैया लिस्टिंग गेन अगर डबल ट्रिपल दे रहा है उसको क्या करना है, कैंसिल करना है। यानी ये अगर दे रहा है तो कैंसिल है, यानी फ्लैट हो या बहुत मामूली सा हो, ठीक है। फ्लैट हो या मामूली सा थोड़ा बहुत हो वो ओके है। तो यहां तक तो ये सिनारियो हो गए। 6 मंथ की कहानी भी देख ली, 1 मंथ में कैसे परेशान करता है वो भी देख लिया, 3 मंथ में परेशान करता है वो भी देख लिया। लेकिन आपका सबसे मेजर सवाल होगा, क्या सर लिस्टिंग होने के मान लो फ्लैट भी है तो क्या अगले दिन ट्रेड उठा लें? यहीं पे आती है आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप। अब आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप क्या है, मोस्टली आप देखो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी लिस्ट हुई, अगर फ्लैट है या गैप अप है तो एक कैंडल क्रिएट कर रही है, और मान लीजिए उसको तेजी करनी है तो ऐसे भागता चला जाएगा, यही तो होगा ना। और फिर जैसे बजाज फाइनेंस पे आए तो ऐसे गिर के लोगों को फंसाता है और यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। हमें इसी सारे सिनारियों में एक डबल टॉप ब्रेकआउट का फोकस करना है कि मार्केट एक लिस्ट हुआ, थोड़ा दिन ऊपर गया या नीचे गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को अराउंड 10 से 15 दिन तक, ठीक है, एक साइडवेज जोन क्रिएट करने दीजिए, एक बॉक्स की तरह, ठीक है। चाहे वो बॉक्स छोटा हो या बड़ा हो। छोटा बॉक्स है तो बहुत ही नैरो रेंज चल रहा है, बड़ा बॉक्स यानी एक डबल टॉप क्रिएट करेगा। मैं चार्ट पे दिखा दूंगा कि मतलब ये गया यहां से गिरा और वापस से यहां ऊपर जाते 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 जाते, तो ये क्या होगा, यहां ऊपर जाते जाते ये डबल टॉप। तो उस कंडीशन में जब ऊपर का ब्रेकआउट हो रहा है तो हम एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे हैं।
तो ये पूरा जब सिनारियो मिलाते हैं तो हम पैसा कमाते हैं। अब कैसे, इसको देखने की कोशिश करते हैं और हम आपके ही बताए हुए यहाँ पर जो है ना, जैसे एग्जांपल के लिए सनस्टार लिमिटेड, हम इसी पे चलते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्या बोला था, जो बोला था वो सत्य निकला। रियल प्रैक्टिकल लर्निंग देते हैं बॉस। लिस्ट हुआ, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहां से आपका बाय हुआ, आपका पैसा बन गया। अभी एक और भी दिखाएंगे। मतलब हमने क्या किया, अपनी चीजों को सही तरीके से यूज करने की कोशिश की। बंसल वायर है, बंसल वायर पे आ जाते हैं। आप लोग झूठ मूठ में गलत जगह लिए, गलत जगह लेके फंस गए, राइट। लुक, लिस्ट हुआ, साइडवेज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बाय बना, पैसा पैसा पैसा। सुपर डुपर स्ट्रेटजी, जितने पे मन उतने पे लगा लो। 1 बाय 1 होमवर्क है, लगाते जाओ। तो यानी हमने एकदम रियल, लगाते जाओ, मस्त पैसा कमाते जाओ। तो यानी आपका पोजीशन ब्लॉक भी नहीं हो रहा है, आप ट्रेंड के साथ चढ़ रहे हो और ट्रेंड के साथ चढ़ते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलते हुए मैक्सिमम पैसा कमा रहे हो। कैसी लगी कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।